हम बात करने वाले पेरेंट्स की, माता पिता। अब माता पिता के बारे में मैं जितना कह दूं उतना ही कम है। कैन दे डू एनीथिंग फॉर यू? क्या ये भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं? डेफिनेटली माता पिता अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पे कोई मुसीबत आ जाए तो आपके माता पिता सारी जमीन जायदाद बेच सकते हैं आपके लिए? लेकिन जब वो बूढ़े होंगे और उन पर कोई मुसीबत आएगी और उनको कोई डिजीज हो जाएगी, तो क्या आप उन्हें बचाने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं? सुनने में बड़ा कम आता है, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप की लाइफ बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते। लेकिन क्या हम भी उस टेम्परामेंट के हैं? क्या हम भी ऐसा कर पाएंगे? डेफिनेटली। और हमें ये सोच आज से ही बनानी पड़ेगी कि ये वो लोग हैं, शायद सगे भाई बहन भी जिस सिचुएशन में पीछे हट जाएं, माँ बाप वो लोग हैं, या ये कह दो कि ये वो फरिश्ते हैं जो हर सिचुएशन में आपके लिए खड़े हैं। सो गाइस, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आप तभी जान पाएंगे अगर आप एक बार इमेजिन करेंगे अपनी लाइफ को इनके बिना, कि अगर ये ना रहे तो वो दिन कैसा होगा, कैसे डील करोगे आप? सो गाइस, अगर मैं ये कहूं कि उनका जो तरीका है आपको ट्रीटमेंट करने का, यानी वो जो उनका व्यवहार है आपके प्रति, वो हो सकता है थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लगता हो, ठीक है ना? क्योंकि वो उनको इरिटेटिंग भी ना हमने ही बनाया है, ऐसे थे नहीं वो, तो चीजें मांग मांग के हमने उन्हें ऐसा बना दिया, वो ऐसे नहीं थे। सो गाइस, अगर वो आपको गुस्से में कभी ऐसा कुछ कह देते हैं तो प्लीज आप इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि एटीट्यूड देखिए, उनका एटीट्यूड कभी गलत नहीं होगा। जब भी वो आपसे कुछ डील करते हैं, हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो कभी कभी, लेकिन उनका एटीट्यूड गलत नहीं है। क्या वो लोग उतना ही स्पेंड करते हैं डीओस पे, शैम्पूस पे, क्लोथ्स पे, गैजेट्स पे, जितना कि हम करते हैं, या जितना कि वो हम पे करते हैं? पैसे उनके, वो चाहे जितना मर्जी खर्च करें, पर नहीं, उन्हें खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चे वो चीज लें। उन्हीं की खुशी में उन्हें अपनी खुशी मिलती है। मैं यहां पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको, जिससे हमें थोड़ा और आइडिया लगे। एक बार एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी वहां पे, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो तुम अपनी माँ को कहीं भी छोड़ दो। तो शादी कर ली अब लड़के ने, माँ को बताया भी नहीं, और माँ को चुपचाप वो एक वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है। तो माँ पूछ रही है मुझे कहाँ छोड़ने जा रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहा है? तो कह रहे बस माँ एक्चुअली क्या है, वो बता रहा होता है कि मेरी, वो दरअसल वृद्धाश्रम में ले ही आता है, और वहां पे एक बगीचे में बैठ के अपनी माँ को बता रहा होता है कि दरअसल मेरी शादी हो गई है और जो मेरी वाइफ है उसे पसंद नहीं है, तो वो एडजस्ट नहीं हो रहा हमारा, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ अभी आज लेके आया हूँ। अभी वो बात कर ही रहा होता है। इस बात करते करते के दौरान ही उसकी माँ उससे 3-4 बार पूछ लेगी, बेटा ये पक्षी कौन सा है? तो वो कहता है माँ ये कबूतर है, या ये चिड़िया है। फिर बार बार पूछ लेती है, अच्छा बेटा ये कौन सा पक्षी है? कि माँ ये चिड़िया है। फिर वो बात पूरी कर रहा होता है, तो एक्चुअली मैं बीच बीच में मिलने आया करूंगा, बेटा ये पक्षी कौन सा है? कितनी बार कह दिया कि ये चिड़िया है, बुढ़ी हो गई हो तुम, कुछ नहीं समझ आता तुम्हें, कुछ नहीं सुनता तुम्हें, बस शायद इसी वजह से वो सही है, वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा आज से 25 साल पहले ऐसा ही एक बगीचा था, उस बगीचे में मैं तुम्हें खेलने के लिए लेके गई थी, और ऐसे ही एक बेंच पे हम दोनों बैठे थे, और एक चिड़िया आके वहां पास में बैठी थी, और तुमने मुझसे ये सवाल 50 बार किया था कि माँ ये क्या है, माँ ये कौन है? और मैंने 50 बार खुश होकर तुम्हें चूम कर तुम्हें गले से लगाकर कहा था, बेटा ये चिड़िया है।
ये बात सुनते ही उस लड़के के आंखों से पानी निकल जाता है, वो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है। सो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब छोटे थे हमने पता नहीं कितनी ही इंपॉर्टेंट चीजें अपने माँ बाप की तोड़ी होंगी, कितनी उनकी इंपॉर्टेंट फाइल्स, कोई इंपॉर्टेंट कागजात तोड़ा होगा, खराब कर दिया होगा, फाड़ दिया होगा, हमने बहुत नुकसान किया होगा, लेकिन क्या उन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं? या अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा बीमारी होती है, कोई चल नहीं सकता, किसी का दिमाग ठीक नहीं होता, तो क्या माँ बाप फेंक देते हैं? लेकिन एक जवान आदमी जो इतना कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्या वो दो लोग, माँ और बाप, क्या इनका बोझ नहीं उठा सकता? क्या इनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता? क्या उनको खुश नहीं रख सकता? रख सकता। सो गाइस, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम अपना रोल डिलीजेंटली निभा रहे हैं, क्या हम अपना रोल, एक बेटे का रोल, एक बेटी का रोल, क्या हम पूरी मेहनत और लगन से निभा रहे हैं? गाइस, फिर मैं कहूंगा कि हमारे माँ बाप को जिन चीजों से अच्छा लगता है या जो चीजों उन्हें पसंद नहीं है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उन्हें इरिटेट ना करें और हमारा रिलेशन आपस में मधुर बना रहे, मजबूत बना रहे। गाइस, उनकी जो सिली मिस्टेक्स है, आजकल के बच्चों को ना इस बात पर भी गुस्सा आ जाता है, क्या पापा आपको तो मोबाइल ही चलाना नहीं आता, आपको तो रिमोट तो आपको चलाना नहीं आता, टीवी का देखो चैनल कौन सा लगा दिया, पापा आप छेड़ा मत करो, बस आप बस मत किया करो आप। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब तक फ्रेंड साथ में, जब तक फ्रेंड से बात हो रही है फोन पे, या कोई साथ में घर पे कोई फ्रेंड आया हुआ है या किसी फ्रेंड के साथ है, तो आप बड़े खुश हैं, जैसे ही मम्मी पापा दिखे मूड ही ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। याद रखना, यही लोग हैं जो आपके लिए जान भी दे सकते हैं और आप इन्हीं को डिसरिस्पेक्ट देते हो, इन्हीं का रिगार्ड नहीं करते। सो गाइस, एक इजी वे आउट बता रहा हूं, बड़ा ही अच्छा तरीका बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको सच में ऐसा लगता है कि पागल हो गया लग रहा है मुझे मेरे मम्मी ने, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। मान लो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, मान लो वो पागल हो गए। अगर आपको अपने माँ बाप के व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कुछ भी, चाहे वो मेंटली हैंडीकैप्ड हो गए या फिजिकली, क्या फ्रेंड दोगे क्या उन्हें? नहीं। जैसे ही मैंने कहा था, जैसे ही घर का कोई मेंबर बीमार होता है तो प्यार जाग जाता है। तो आप ये इमेजिन कर लो कि शायद मेरे मम्मी या मेरे पापा मेरे तरीके से नहीं चल रहे, शायद वो कोई और ही तरीके से चल रहे, लेकिन मैं हर हाल में उनका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो सच में ही पागल क्यों ना हो, मैं उन्हें पागल खाने छोड़ के नहीं दूंगा। और अपने आप को ये समझाना ज्यादा बेहतर है कि लग वो मुझे पागल रहे हैं, दरअसल अभी मैं ही उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं। सो एक आपको कर्तव्य हमेशा अपना साथ मानना है कि ये मेरी ड्यूटी है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे माँ बाप का साथ देना है। सो गाइस, इट्स योर टर्न टू रिस्पेक्ट देम। उन्होंने आपको बहुत संभाला, उन्होंने आपका सुसु पोटी बहुत धोया है, आपको उस हालत में पहुंचाया है कि आज आप कुछ भी कमा सको, जितना दिल करता है उतना कमा सको। और हम क्या कहते हैं कि आपने हमें दिया ही क्या है, आपने हमें दिया ही क्या है। अगर आज आप कुछ भी कमा पाने के लायक है ना, तो वो आपके माता पिता की ही बदौलत है। सो गाइस, टाइम निकला नहीं है, उनके बिल्कुल बूढ़े होने का इंतजार नहीं करना, उस टाइम का इंतजार नहीं करना जब उनके हाथ कांप रहे हो, पैर कांप रहे हो, उसको सेवा नहीं कहते। सेवा तो आज से ही स्टार्ट है। अगर आप अपने माँ बाप को खुश रख सकते हो, अगर आप उनका कहना मानते हो, तो सेवा आज से ही स्टार्ट है। सो गाइस, रिस्पेक्ट देम, लव देम, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर आप अपने माता पिता की तो इज्जत नहीं करते और मंदिरों में या गुरुद्वारों में जाके आप लोगों के चप्पल साफ करते हो या वहां लंगर की सेवा करते हो, और घर में आपको मम्मी या पापा पानी का गिलास मांग ले तो आप कहते हो उठ के आप ही ले लो, उठ के खुद ही ले लो और मेरे को और दे देना एक गिलास।
सो गाइस, बात सोचने वाली है।